नीतीश कुमार ने बिजली दर को लेकर सदन में जवाब दिया। कहा नहीं होगी बिजली के दरों में बढ़ोतरी, लोगों को मिलेगी राहत। नीतीश कुमार ने बिजली दर का ब्यौरा दिया। कहा लोगों के लिए बिजली दर में राहत देने के लिए 8,895 करोड़ रुपए खर्च करते थे, आज बिहार को 13,114 करोड़ रुपए लोगों की मदद के लिए देना पड़ रहा है। सदन में बिजली दर को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बिजली के दर में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी बोल रही है झूठ। कहा गरीब राज्य होने के बावजूद बिजली के दर में कमी है। नीतीश कुमार ने बिजली दर को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। कहा अलग अलग राज्यों के अलग अलग रेट केंद्र ने बना रखा है। महाराष्ट्र, गुजरात अमीर राज्य को सस्ती, जबकि बिहार को दी जा रही है महंगी बिजली। बिहार विधानसभा में बिजली सब्सिडी को लेकर विपक्ष का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। बिजली दर पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया। कहा 3 दशक से छोटे भाई की सरकार, एक भी थर्मल पावर क्यों नहीं शुरू किया गया। साथ ही कहा हर घर को बिजली पहुंचाने में केंद्र की भूमिका रही। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के बयान पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने अनोखे अंदाज में जवाब दिया। विजेंद्र यादव ने हर घर बिजली पहुंचाने में मनमोहन सिंह के योगदान की याद दिलाई। साथ ही थर्मल पावर को लेकर कहा हम लोग बिजली खरीदते हैं, थर्मल पावर हमने केंद्र को दिया है। पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, सिर्फ एक एजेंडे पर मुहर लगी। आरबीआई के जरिए एनटीपीसी को भुगतान किया जाएगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिजली के दर में नहीं बढ़ोतरी होने पर मुख्यमंत्री की तारीफ की। कहा यह बिहार के लिए बड़ी सौगात है। सीएम नीतीश की तेजस्वी ने तारीफ की है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान केंद्र पर निशाना साधा। कहा हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, 1 नेशन 1 टैरिफ की मांग कर रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए केंद्र नहीं सोच रही है। पिता बनने पर तेजस्वी ने अपने सभी चाहने वालों को बधाई दी और धन्यवाद भी किया। बेटी के नाम का खुलासा किया। कहा दादा ने कात्यायनी नाम रखा है। बिहार में ऑनलाइन परीक्षा में हो रही धांधली और पेपर लीक को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने ऑनलाइन परीक्षा सेंटर मैनेज करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों के अलावा सीपीआईएमएल के विधायकों ने प्रदर्शन किया। सीपीआईएमएल के विधायकों ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, टाडा कानून और साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। भागलपुर में अपने पैतृक आवास पहुंचे गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार को लेकर नरमी दिखाई और राहुल को लेकर उनके बयान का समर्थन किया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा उन्होंने पिछड़े समाज का अपमान किया, इसलिए राहुल को कोर्ट आना पड़ेगा। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर मतदान, 48 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 5 अप्रैल को वोटों की गिनती। सीवान में सारण शिक्षक निर्वाचन और सारण स्नातक निर्वाचन का मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान चला। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्जाम का नतीजा जारी किया है। मैट्रिक के टॉप 3 नाम का ऐलान किया गया है। इस बार टॉप 3 में 6 छात्रों के नाम शामिल हैं। शेखपुरा के रुमान अशरफ ने मैट्रिक में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर 2 छात्रों ने टॉप किया है। भोजपुर की नम्रता और औरंगाबाद की ज्ञानी अनुपमा रही टॉपर्स। पहली से 5वीं रैंक में 21 परीक्षार्थी शामिल, जबकि मैट्रिक परिणाम में टॉप 10 में 90 छात्र और छात्राएं शामिल। पूर्णिया में कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान हुआ। कुल 15 केंद्रों पर 1,749 मतदाताओं ने वोट किया। झारखंड के डोरंडा कोषागार से वित्तीय साल के अंतिम दिन ट्रेजरी से निकासी को लेकर जोरों पर राजनीति। वहीं ट्रेजरी से निकासी को लेकर विपक्ष सरकार पर लूट का आरोप लगा रही है। सीएम सोरेन ने ट्रेजरी निकासी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा उलूल जुलूल आरोप लगा रही है विपक्ष। ट्रेजरी से निकासी को लेकर बीजेपी विधायक बरंचू नारायण के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बरंचू नारायण भविष्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के मार्च लूट के आरोप पर बोले कृषि मंत्री बादल पटोले। कहा बजट की राशि के खर्च होने का जहां तक सवाल ओवरऑल संतोषप्रद है। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने दावा किया सोरेन सरकार में एक भी वित्तीय अनियमितता आपको नहीं दिखेगी और अगर दिखती है तो सारी सजा हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के मार्च लूट के आरोप पर जेएमएम प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री ने तंज कसा। कहा झारखंड बीजेपी के केंद्र से सवाल करना चाहिए। कहां गई झारखंड के हिस्से की राशि, किसने उसे खाने का काम किया है। झारखंड को मिलेगी 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा सकते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के धनबाद जिला प्रभारी चंद्रशेखर दुबे ने कहा आम लोगों को केंद्र की सरकार और अडानी के रिश्ते को बताने के लिए प्रचंड स्तर पर कांग्रेस काम करेगी।
बोकारो के बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष तेज। जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य अधिवक्ता वकील महतो ने कहा कि 19 सालों से बेरमो अनुमंडल जिला बनाने की सभी अहर्तारियों को पूरा कर रही है, लेकिन जिला बनाने की दिशा में सरकार पहल नहीं कर रही है। रोहतास में दो पक्षों में पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी शांति व्यवस्था कायम करने में जुटे हैं। भागलपुर में रामनवमी पर झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमकर पथराव हुआ। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात। कटिहार में बरसोई मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन पर तलवार से जानलेवा हमला। स्थानीय लोगों ने अनुमंडल अस्पताल बरसोई में भर्ती कराया। देवघर में नशे के खिलाफ जारी अभियान में देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं नशे के तस्कर। हरि शरणम कुटिया के पास गिरफ्तारी हुई है। बेगूसराय में हथियारबंद अपराधियों ने 2 ज्वेलरी शॉप सहित एक किराना स्टोर में चोरी की है। शटर तोड़कर लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए अपराधी। बांका में 12 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी। धौरैया थाना के चगुनिया गांव का रहने वाला है मरने वाला बच्चा। कल शाम से लापता था बच्चा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। समस्तीपुर में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। करीब 12 से ज्यादा लोग घायल। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर में रामनवमी के नाम पर मंदिर में अश्लील डांस किया गया। हिंदी और भोजपुरी गानों पर रात भर ठुमके लगे। पूजा समिति के सदस्यों ने मंच पर नोट उड़ाए। मधुबनी में 48 घंटे के बाद भी नहीं मिला लापता बच्चे का सुराग। बाल गृह से चकमा देकर फरार हुआ था बच्चा। मोतिहारी में शीशम के पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। खेत में मूंग बोने युवक गया था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। मुजफ्फरपुर में एसटीएफ और पुलिस ने छापेमारी की है। शमशान के ठीक सामने सामुदायिक भवन से कार्बाइन, पिस्टल, 9 गोलियां बरामद हुई। आरा में दिखा बदमाशों का आतंक। पुरानी पुलिस लाइन मौलाबाग के पास युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में युवक को सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया। आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका है। मधेपुरा में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 1.5 किलो स्मैक बरामद। मोतिहारी में गैस एजेंसी में 3 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिर्फ 90 सेकंड में 75,000 लूट कर तीनों अपराधी फरार हुए। बोकारो की रहने वाली 12 से अधिक महिलाएं उत्पाद विभाग के कार्यक्रम में पहुंची। महिलाओं ने गांव में अवैध महुआ शराब के कारोबार करने की गलत जानकारी विभाग को देने का आरोप लगाया है। बेगूसराय में सदर अस्पताल में आग लगने से हड़कंप। आईसीयू रूम में आग लगने से अफरा तफरी मची। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हजारीबाग में सरसों से लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से ट्रक जलकर खाक हुआ। राजस्थान से कोलकाता जा रहा था ट्रक। समस्तीपुर में देखा आग का तांडव। गेहूं के खेत में आग लगने से हड़कंप। करीब 5 एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हुई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। रामनवमी के जुलूस के दौरान बांका में चलती बाइक पर भीषण आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुमला में सुबह से ही बदला मौसम का मिजाज। घाघरा और बिशुनपुर इलाके में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान आसमानी बिजली गिरने से आधा दर्जन पशुओं की मौत हुई। सीतामढ़ी में आसमानी बिजली गिरने से 2 युवतियों की मौत, एक झुलसी। दोनों युवतियों के परिजनों में कोहराम मचा। मोखरा प्रखंड की महीसौथा की घटना है। लोहरदगा सदर अस्पताल में इलाजरत युवक सुशींद्र उराव की मौत। 30 मार्च को सड़क हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहतास में ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौटते वक्त छात्र हुआ हादसे का शिकार। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। छात्र की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार। आरा में ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत। तरारी थाने के केशवपुर गंगटी गांव की रहने वाली है महिला। आरा सासाराम रेलखंड पर हसन बाजार रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना है। बोकारो में हुए सड़क हादसे में 25 साल के शख्स की मौत, जबकि उसके साथी को मामूली चोट आई है। दुग्गल गेट के पास पिकअप वैन पलटने से हादसा हुआ। आरा के भोजपुर में सड़क दुर्घटना में टाटा टेल्को के रिटायर्ड कर्मी की मौत। हादसे के बाद से इलाके में सनसनी। कुलड़िया की ओर से जाते वक्त अज्ञात वाहन का शिकार हुआ। सुपौल में देखा रफ्तार का कहर। ओवरटेक के दौरान पिकअप और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, जबकि बाइक सवार की हालत गंभीर। बगहा में 2 बाइक सवारों के आमने सामने टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सोमेश्वर धाम के दर्शन कर लौट रहे थे युवक।
भागलपुर में डॉक्टरों ने निकाली साइकिल यात्रा, लोगों को सेहतमंद रहने का संदेश दिया। साइकिल रैली में डॉक्टर्स के अलावा आस्था साइकिल समेत कई संगठन के लोग शामिल हैं। मधुबनी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर आम लोगों को जागरूक किया गया। एसएसबी 48वीं वाहिनी कमांडेंट चंद्रशेखर ने फुलहर एसएसबी कैंप पहुंचकर जागरूक किया। बगहा के रामनगर में शहर साफ सुथरा बनाने के लिए निकाला गया मसाल जुलूस, जिसमें शामिल हुई सैकड़ों महिलाएं। मसाल जुलूस के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। जमशेदपुर में जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति आए आमने सामने। 350 अखाड़ा समितियों ने ऐलान किया, नहीं निकलेगी रामनवमी जुलूस। अखाड़ा समितियों ने समर्थन में बीजेपी भी उतरी। लखीसराय के हल्सी प्रखंड में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन पटना हाईकोर्ट के जज और लखीसराय बिहार न्यायालय के प्रभारी राजीव रंजन रमन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने स्वागत गान पेश किया। नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी को लेकर हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई हिंदू संगठनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सरायकेला में महापर्व रामनवमी के विसर्जन जुलूस को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखा। हाथ में तलवार लेकर पगड़ी पहने डीसी ने जय श्री राम कहा। हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस को लेकर अलर्ट जिला प्रशासन, सभी तैयारियों को पूरा किया गया है। 4 जगहों पर फर्स्ट एड के लिए स्टॉल लगाए गए। राहुल गांधी को लेकर जर्मनी के बयान का समर्थन करने पर दिग्विजय भड़के, ट्वीट कर पलटवार किया। कांग्रेस को बताया विदेशी राष्ट्रीय कांग्रेस। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल दौरा, तीनों सेनाओं के कमांडर की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। नए संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, करीब 1 घंटे तक निर्माण कार्य का जायजा लिया। काम कर रहे मजदूरों से बातचीत भी की। ऑस्कर विजेता फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने ट्वीट कर कहा, फिल्म की सफलता ने दुनिया का ध्यान खींचा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में लगाया जनता दरबार, 300 से ज्यादा फरियादियों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निर्देश भी दिया। रामपुर में आजम खान के घर का सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। आजम खान के घर फेंकी गई पोटली, आजम खान की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई। योग को लेकर पंजाब सरकार की बड़ी पहल, सीएम दी योगशाला शुरू करेगी पंजाब सरकार। पंजाब में मुफ्त दी जाएगी योग की ट्रेनिंग। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भ्रष्टाचार पर सीबीआई का एक्शन, कई जगह छापेमारी। डॉक्टर पर बिचौलियों के जरिए मरीजों से पैसे वसूलने का आरोप है। एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने बैठक बुलाई। पिछले 3 दिनों से 2 गुना से ज्यादा केसेस सामने आए। मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, कभी भी जा सकते हैं जेल, राहुल को अहंकारी बताया। इंदौर के बलेश्वर मंदिर हादसे में अभी तक 35 लोगों की मौत की पुष्टि, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। गुरुवार को मंदिर के अंदर बने कुएं की छत धंसने से हादसा हुआ। हादसे में कई श्रद्धालु भी कुएं के अंदर मलबे में दबे। हादसे के बाद देखा अफरा तफरी का माहौल। कुएं के पानी को खाली करने में जुटा सेना का राहत और बचाव दल। रस्सी की सीढ़ी बनाकर लोगों को निकालने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। हादसे के वक्त कुएं की छत पर जुटे थे भारी संख्या में श्रद्धालु। छत टूटने से 40 फीट गहरे कुएं में गिरे। हादसे के बाद सेना समेत बचाव दल ने 18 लोगों को कुएं से जीवित निकाला। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुएं से निकाले गए जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी रात कुएं से निकाले गए लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता रहा। इंदौर हादसे पर सीएम शिवराज ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की राहत। मौके पर कांग्रेस नेताओं के पहुंचने पर भड़के लोग। जीतू पटवारी और अरविंद बागड़ी को करना पड़ा लोगों के गुस्से का सामना। दोनों नेताओं को भीड़ से निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुंबई के मालवाड़ी में रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामे के बाद अलर्ट। संभाजीनगर में 7 आरोपी गिरफ्तार। वडोदरा और हावड़ा में भी प्रशासन सख्त। यूपी के मैनपुरी में 2 गुटों में पत्थरबाजी, सड़क पर जमकर पत्थर चले, वीडियो वायरल हुआ। मंदिर की जगह पर अवैध कब्जे को लेकर मारपीट, ग्राम प्रधान और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान देश के कई शहरों में उपद्रव। हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान आगजनी हुई तो वडोदरा में भी दंगाइयों ने जुलूस पर पत्थरबाजी की। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई के यात्री को पकड़ा गया है। सोने की 2 रॉड बरामद की गई। नासिक में फिल्म स्टाइल में हुई गोलीबारी में पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा, टक्कर के बाद ट्रक में आग लगी, ड्राइवर की झुलस गई। यूपी के प्रयागराज में बड़ा हादसा, ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की जान गई, पुलिस से नीचे गिरा एक ट्रक। महेशपाल हत्याकांड में शामिल
शूटर मोहम्मद गुलाम का एक और वीडियो वायरल। पूर्व विधायक के साथ दिखा शूटर गुलाम, बदमाश पर है 5 लाख का इनाम। औरैया में कुएं में गिरे युवक का रेस्क्यू। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक को बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला गया। कानपुर के हमराज कॉम्प्लेक्स में आग का कहर। करीब 500 दुकानें जलकर खाक, 100 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका। देर रात करीब 2 बजे हमराज कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी। देर रात आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। शुरुआती जांच के आधार पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। हापुड़ में गन्ने की खड़ी फसल में आग लगी। तेज आंधी के कारण गन्ने की 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। मार्च में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रात भर हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई।